दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। क्या ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी किसे क्रिएट करता है ना। वो चीज़ें हम देखते हैं कि वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट कर रहा है। कैसे करता है वो देखिए आप। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर। ऑर्गेनिज्म जो रहता है बिल्कुल सिमिलर दिखाई देता है क्योंकि उसकी बॉडी डिज़ाइन जो होती है ना वो कैसी होती है, सिमिलर होती है। इफ बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर, अगर बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होती है तो द ब्लूप्रिंट फॉर दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। तो इस डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट भी क्या होता है, सिमिलर होता है। 10 रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपी ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन। तो बॉडी की ब्लूप्रिंट डिज़ाइन के लिए जो रिप्रोडक्शन है ये सबसे बेसिक लेवल होता है। इन क्लास 9th वी लर्न दैट द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम को हमने पढ़ा है, जिसमें क्या होता है, कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जो इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करता है, ठीक है। और डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो प्रोटीन के को बनाने के लिए उसमें इंफॉर्मेशन होती है। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, अगर इंफॉर्मेशन बदल गई तो डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, तो अलग प्रोटीन फॉर्म हो जाता है। डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन। और अलग प्रोटीन रहेगा तो बॉडी डिजाइन भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। इसीलिए जो सामान्य जो बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का, उसमें डीएनए को क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए सेल यूज केमिकल रिएक्शन। सेल क्या करती है, केमिकल रिएक्शन करती है। किसके लिए, टू बिल्ड कॉपी ऑफ देयर डीएनए, अपनी डीएनए कॉपी को बनाने के लिए। दिस क्रिएट टू कॉपी ऑफ डीएनए इन अ रिप्रोडक्शन सेल। और ये जो तरीका है जिसमें डीएनए की 2 कॉपीज बनाई जाती है, तो सेल क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी। एंड दे विल नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जिसके कारण वो एक दूसरे को क्या करें, सेपरेट कर लेते हैं। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one unit would not work. वर्क के द्वारा नहीं हो पाता ये। फिर क्या है, because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life process. Therefore, DNA copy is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copy separate each विथ इट्स ओन सेलुलर अपरेटस सेल। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये एक सेल है और इसमें न्यूक्लियस होता है, तो ये अपनी खुद की कॉपी एग्जैक्ट नहीं बना पाती। ये क्या करती है, ये डिवीज़न करेगी और डिवीज़न करने के बाद ये 2 सेल कॉपीज़ के बना लेती है। किसके बनाएगी, 2 सेल्स का बनाएगी। तो ये भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आ सेल डिवाइड टू गिव राइज टू 2 सेल। दीज 2 सेल आर ऑफ कोर्स सिमिलर। ये जो 2 सेल है बिल्कुल सिमिलर होती है। बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्यूट आइडेंटिकल, है ना। ये सिमिलर होगी और दिखने में बिल्कुल कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपी रिएक्शन इन्वॉल्व अकर। पर आंसर ये होता है, ये हम सोचते हैं कि कैसे एक कॉपी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी अपने पहले वाली सेल की, है ना। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ एब्सोल्यूट रिलायबल। कोई बायोकेमिकल सेल रिलायबल नहीं होती।
Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation each time. लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन इसमें देखने को मिलता है क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी दिखाई नहीं देती है. एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेट विल बी सिमिलर, जिसके कारण डीएनए की कॉपी जो होगी वो सिमिलर ही जनरेट होती है, बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल, लेकिन वो ओरिजिनल कॉपी के बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगी. सम ऑफ दिस वेरिएशन माइट बी so drastic that the new DNA copy can't work with the cellular apparatus it's inherit. Such a newborn cell will simply die. On the other hand, there would still be many other variations in the DNA copy that would not lead to such a drastic outcome. तो डीएनए की कॉपी जो होती है अगर वो फॉर्म होती है नहीं तो उसमें आइडेंटिकल तो नहीं बात कर रहे हैं हम, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी लेकिन कॉपी बिल्कुल सिमिलर होगी, तो जिसके कारण उनमें थोड़ा सा क्या आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है. किसके लिए, सर्वाइविंग के लिए. तो दिस द सर्वाइविंग सेल आर सिमिलर टू बट सबटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना. तो this inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis of evolution. और ये जो वेरिएशन आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये रिप्रोडक्शन के दौरान ये जो वेरिएशन होता है वो इवोल्यूशन का मेन आधार होता है. से ऐसे वे एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर हम अब देखेंगे. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं. कल जो पढ़ने वाले हैं हम द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू very much.